नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुजुर्ग वैश्य का रोज का नियम था कि वो रोज नर्मदा नदी पर स्नान करने जाते और वहीं स्नान के बाद 1 लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करते। फिर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचते। यह उनके रोज का नियम था। एक बार की बात है, बैसाख का महीना आने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से बैसाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं वहां नहीं जा सकता। तब वैश्य की पत्नी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों बहुओं से कह दो, उनमें से कोई न कोई तो नर्मदा नदी के तट से जल लाकर आपको दे देगा। तब वैश्य ने कहा कि भगवान, इस बार मेरा बहुत मन है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी ने कहा कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपत्ति ने अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात अपने बेटों और बहुओं से कही। तब वैश्य की बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और सुबह 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं तो आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। फिर बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी से जल नहीं ला सकती। क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो कुछ कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने का नियम मैं नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य के छोटा बेटा और बहू ने कहा, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों नर्मदा नदी से आपके लिए रोज जल ले आया करेंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है कि हम दोनों माँ पिताजी के लिए जल लेने नर्मदा नदी पर तो जाएंगे ही, तो क्यों ना हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब छोटे बेटा बहू ने जाकर यह बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर वैश्य दंपत्ति बहुत खुश हुए। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य के छोटे बेटा बहू नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचे। दोनों ने नदी में स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने माता पिता को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दंपत्ति ने 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी के जल से दोनों पति पत्नी ने स्नान कर लिया। फिर लोटा के जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा की तथा 5 परिक्रमा लगाई। फिर छोटी बहू उन्हें भोजन देती है। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो बुजुर्ग दंपत्ति ने छोटे बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू, तुम कर बढ़िया सा भोजन बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण को गांव से बुलाकर लाना। हम उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी और खाना बनाया। भोजन तैयार करने के बाद गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने गई तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां आती हुई दिखाई दी। तो छोटी बहू ने सोचा कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, ये हमारे गांव के तो नहीं हैं, क्यों न भोजन के लिए मैं इन्हें ही घर ले जाऊं। फिर छोटी बहू उनके पास गई, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज बैसाख पूर्णिमा के दिन हमारे सास ससुर जोड़े से 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर पर चलिए। तब वे ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। फिर बहू उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर लेकर आई, उनके लिए भोजन परोसा। सबने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वैश्य दंपत्ति ने अपने बेटा बहू से कहा
कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल लेने चले गए और बुजुर्ग दंपत्ति उनके पैर पोंछने के लिए कपड़ा लेने कमरे में चले गए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई और नहीं बल्कि भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश रखकर वैश्य दंपत्ति और उनके बेटा बहू को बैसाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उनके बेटा बहू वहां आए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन से भरा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह को देखा जहां वो लोग बैठे थे, तो देखा कि जहां भगवान राम और सीता बैठे थे वहां भगवान राम के चरण तथा धनुष के चिन्ह थे, और जहां माता सीता बैठी थी वहां मोहरों की थैली थी, और जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्र का चिन्ह था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां हीरे मोती सोने चांदी के आभूषण की ढेरी थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो वैश्य दंपत्ति के घर सब लोग देखने आए कि यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे बहू को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ पिताजी को नर्मदा नदी का जल लाकर देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। फिर वैश्य दंपत्ति ने गांव वालों से कहा कि बैसाख मास में स्नान करने और बड़ पीपल तथा आंकड़े के पेड़ को सींचने से घर से दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो हे पीपल देव, हे बैसाख देव, जैसे सुख आपने वैश्य दंपत्ति को दिया वैसा सबको देना। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।